हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम सब हरतालिका तीज का पावन व्रत कथा सुनेंगे। ये कथा हर उस व्रती महिला को अवश्य सुननी चाहिए जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए यह व्रत करती है। इस पावन कथा को सुनने से भोलेनाथ की अपार कृपा बरसती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत की महिमा का वर्णन किया। शिवजी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा तट के पास तुमने अपने बचपन में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तुम अधोमुखी होकर साधना करती थीं, न अन्न खाती थीं, केवल पेड़ों के सूखे पत्तों को चबाकर जीवन व्यतीत करती थीं। माघ की कड़ाके की ठंड में तुमने जल में खड़े होकर तप किया। वैशाख की प्रचंड गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठकर तपस्या की। श्रावण मास की तेज वर्षा में खुले आकाश के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय बिताया। तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारी यह कठिन तपस्या देखकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनके हृदय में क्लेश होता था। तभी एक दिन तुम्हारी साधना और तुम्हारे पिता के दुख को देखकर नारद जी वहां आए। तुम्हारे पिता ने उनका सत्कार करके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के आदेश से यहां आया हूं। आपकी पुत्री ने कठोर तपस्या की है और विष्णु उससे प्रसन्न हैं। वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी अनुमति जानना चाहता हूं। नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज का हृदय गदगद हो उठा। उनके सारे क्लेश दूर हो गए। वे बोले, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री को वरण करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी सुख समृद्धि से युक्त घर की लक्ष्मी बने। तुम्हारे पिता की सहमति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और विवाह का समाचार सुनाया। लेकिन जब यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंची तो तुम्हारा हृदय रो उठा। तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी व्याकुल अवस्था को देखकर कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार किया है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। यह मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। सखी ने तुम्हें धैर्य दिलाया और कहा, सखी, प्राण त्यागने का कोई कारण नहीं है। सच्ची आस्था और निष्ठा के सामने स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। आओ, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जहां कोई तुम्हें खोज ना पाए। वहां तुम भगवान शंकर की साधना करो। ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम सखी के साथ गुप्त गुफा में जाकर साधना में लीन हो गई। उधर तुम्हारे पिता व्याकुल होकर तुम्हें खोजते रहे। वे सोचते थे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और पुत्री घर पर न हुई तो यह बड़ा अपमान होगा। तुम उस समय अपनी सखी के साथ नदी के किनारे गुफा में मेरी यानी शिव की साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र का दिन था। तुमने उस दिन रेत का शिवलिंग बनाया और उपवास रखकर पूजा की। पूरी रात भक्ति गीत गाकर जागरण किया। कथा को आगे सुनने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें आशीर्वाद दें। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल गया, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैंने हृदय से आपको ही पति रूप में स्वीकार किया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सामग्री नदी में प्रवाहित की और सखी के साथ व्रत का पारण किया। तभी तुम्हारे पिता गिरिराज वहां पहुंचे। उन्होंने तुम्हें देखकर पूछा कि तुमने इतना कठोर तप क्यों किया। तब तुमने पिता की आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल महादेव को पति रूप में पाना था। आप मेरे विवाह का निर्णय विष्णु जी से कर चुके थे, इसीलिए मैं घर छोड़कर साधना में चली आई। अब मैं तभी आपके साथ लौटूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करेंगे। यही कथा
हरतालिका तीज की है। माता पार्वती की इस तपस्या और आस्था के कारण ही यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन माता गौरी की पूजा करने और उपवास रखने से पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।